गांधी टोला बिल्कुल ही गांधी टोला के पास जो रेलवे लाइन है वहाँ से मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर है यह स्थल, जो कि कटाव का क्षेत्र बना हुआ है। और ये बिल्कुल ही जो है कटिहार और मनिहरी की जो रेलवे लाइन है, मुख्य रेलवे लाइन उसके बिल्कुल ही करीब है। और रेलवे को भी ये खतरा है कि अगर पानी जो है कटाव इसी तरह जारी रहा तो रेलवे लाइन को भी खतरा आ जाएगा और जो संपर्क है रेलवे के ज़रिए कटिहार से मनिहरी का वो टूट सकता है। और यह गंगा नदी है, गंगा नदी में चूँकि कोसी का भी मिलन होता है और यह स्थल जो है गांधी टोला के पास अवस्थित है। और सामने पीछे जो है बाघमारा का इलाका है, वह भी जो है वहाँ भी कटाव का लगा हुआ है और बिल्कुल ही गांव के करीब जो है गंगा नदी आ चुकी है। क्योंकि जो जिस स्थल पे भी जो दिखाई दे रहे हैं, जो लोग दिख रहा है, वहाँ से कम जो है गंगा नदी कम से कम 500 मीटर की दूरी पर थी। लेकिन आज जो है ये 500 मीटर की दूरी को पूर्ण कर गंगा नदी जो है बिल्कुल ही गांव के करीब आ चुकी है और कटाव का क्षेत्र बना हुआ है। बाघमारा पंचायत जो मनिहरी का ही एक हिस्सा है वो भी खतरे पर है। और यह स्थल जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर छठ पर्व की निशानियाँ हैं, देखी जा सकती हैं। छठ पर्व यहाँ मनाया गया था, ग्रामीणों के द्वारा छठ पर्व मनाया गया था। ये अगरबत्तियाँ वगैरह दिख रही हैं और उसकी निशानियाँ हैं। और लेकिन यह स्थल जो है अभी कटाव का क्षेत्र बना हुआ है। यह एक मुख्य स्थल है यहाँ का पहला, और एक दूसरा स्थल भी मैं उसे भी अभी दिखाऊँ। मिट्टी और बालू की बोरियाँ जो यहाँ रखी गई हैं, ये इसमें बालू है, इसमें बालू भरा हुआ है जो कि रखा गया है ताकि अगर कटाव जैसा कोई स्थिति बनती है तो उसके लिए कुछ काम किया जा सके, कुछ उपाय किए जा सके। स्थल पर पहले जो है कटाव निरोधी कार्य हुए थे, जिसमें पिलर्स, बोल्डर्स और बोरियां दी गई थी। तो वो चीज़ें यहाँ पे दृष्टिगत हो रही हैं और यहाँ दिख रही हैं वो चीज़ें, उनके अवशेष यहाँ बचे हुए हैं। ये बोरियां दिख सकती हैं, रस्सी के साथ बंधी हुई हैं। बोल्डर्स हैं, उधर पिलर्स भी हैं कुछ जो इसमें दिख रही हैं। और ये पुरानी निशानियाँ हैं जो यहाँ कुछ काम हुए हैं उसको दिख रहा है, वो दिख रहा है। दूसरा इलाका है जो कि अभी कटाव से बचा हुआ है, यहाँ कटाव अभी नहीं हो रहा है और ये अच्छी बात है। कुछ जो बोल्डर्स और पिलर्स, बोरियां दिख रही हैं, ये कटाव को निरोधी जो कार्य पहले हुआ है उसके कुछ अवशेष यहाँ दिख रहे हैं। और ये अभी दूसरा स्थल है जो कि चूँकि पहला स्थल कटाव पे कटाव हो रहा है, दूसरे स्थल पे भी कटाव रुका हुआ है। यह तीसरा स्थल है, यह तीसरा स्थल है जो कि चूँकि ये कटाव से ग्रसित है। चूँकि पहले स्थल पे कटाव हो रहा था, दूसरे पे स्थिर था, और ये तीसरा स्थल है जो कि कटाव ग्रसित है। और सिंगल टोला नहीं, ये गांव गांधी टोला है। ये गांव जो है रेलवे लाइन के बिल्कुल करीब जो है गांधी टोला है और रेलवे लाइन भी यहाँ से 60 से 70 मीटर की दूरी पर है। ये बिल्कुल ही पास है और ज़्यादा दूरी नहीं है। और ये गंगा नदी का ये कटाव वाला इलाका जो कि अभी कटाव ग्रसित है। और अभी चूँकि प्रशासन ने कुछ कार्य किया है तो जो अस्थिर है, परंतु ये कटाव के निशान देख सकते हैं आपको। ये जो दरारें पड़ गई हैं, ये कटाव का चिन्ह है जो कि आज नहीं कल तो ये, और ये अस्थाई है। क्योंकि जो अभी कटाव रुका हुआ है तो ये अस्थाई है, कोई अस्थाई पाबंदी नहीं है कि कटाव नहीं होगा। लेकिन प्रशासन और सरकार अस्थाई प्रबंध करे ताकि जो है गांव बचा रह सके और ये रेलवे लाइन भी बची रह सके। अन्यथा इस साल अगर गंगा माँ छोड़ देती है तो लेकिन अगले साल तक जो है अगर इस पर कोई अच्छा कार्य नहीं होता है, कोई कठोर कार्य नहीं होता है, तो इस रेलवे लाइन को और इस गांव को जो है खतरा रहेगा। बिल्कुल ही पीछे जो है सिंगल टोला गांव है और इस रेलवे लाइन के पीछे जो है गांधी टोला गांव है। और यही वो इलाका है जो कि कटाव से ग्रसित है, जिसकी चर्चा भी 1-2 दिनों से बहुत ज़्यादा हो रही थी। क्योंकि कटाव की पीड़ा जो है बहुत मनिहरी में अनेकों लोगों ने देखी है, झेली है, और वो नहीं चाहते कि फिर से इस तरह की पीड़ा जो है मनिहरी को मिले और मनिहरी फिर से जो है कटाव ग्रसित हो जाए। और एक टापू के रूप में, चूँकि अगर इस रूट से जो है गंगा नदी कटाव करती है तो जो पूरा मनिहरी नगर है, मुख्य मनिहरी नगर है, वो जो है टापू सा हो जाएगा। और चूँकि एक धारा
इस ओर से है। तो अगर दोनों धाराएं आगे चल के मिल जाएंगी तो एक टापू सा हो जाएगा, एक दीरा सा हो जाएगा, और फिर जो है मनिहारी वो मनिहारी नहीं रहेगा जिसके इतिहास में चर्चा रहती है और जिसके बारे में हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, अंग्रेज़ों के द्वारा जो लिखे गए इतिहास हैं उसमें, और भी जो हमारे इतिहासकार हैं उनके द्वारा लिखे गए इतिहास में। तो ये चीज़ें हैं और इन पे सरकार और प्रशासन अच्छी कार्रवाई करे, कोई अच्छा सा जो है उपाय करे ताकि कटाव जो है बिल्कुल ही रोका जा सके। आगे इस तरह की चीज़ें हमें विभीषिका देखने को ना मिले यहाँ पर। तो ऐसा जो है हमारा सरकार से अनुरोध है कि सरकार इस तरह से कार्रवाई करे ताकि एक ठोस कार्रवाई हो, ताकि जो है ये कटाव जो हम लोग हर साल बार बार देखते हैं तो वो चीज़ें हम लोग के ध्यान में ना आए। ऐसी मेरी उम्मीद है कि सरकार ऐसा कोई कदम उठाएगी और कठोर कदम उठाएगी, ऐसा ही अनुरोध है। धन्यवाद।